नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आज हम एंडरसन की बुक का चैप्टर नंबर 8 को स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कस कर लिया है और आज की इस क्लास में हम इंटरवल एस्टिमेशन के ऊपर बात करेंगे, जहां पर हम बेसिकली टी टेस्ट और जेड टेस्ट को कैसे हम निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम जल्दी से समझ लेते हैं, जिसके बाद हम इस लेसन्स की बारीकियों को जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम पॉपुलेशन मीन को कैसे फाइंड आउट करें जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया हो। तो बेसिकली इसके लिए हम जेड टेस्ट को यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से मार्जिन ऑफ एरर के द्वारा हम इंटरवल एस्टिमेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया नहीं गया हो, अननोन हो, तब हम किस प्रकार से पॉपुलेशन मीन को फाइंड आउट करें। और इसके लिए बेसिकली हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो तब हम सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा हम पॉपुलेशन मीन को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, जहां पर हम मार्जिन ऑफ एरर के द्वारा इंटरवल एस्टिमेट करते हैं। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट हैं। और उसके बाद में हम डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज़, एक बेस्ट सैंपल साइज़ को डिटरमाइन करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम एक डिज़ायर मार्जिन ऑफ एरर को प्राप्त कर पाएँ। और लास्ट में इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट दोस्तों हम वन बाय वन इस क्लास के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इकोनॉमिक्स विद इकोविको। और आज की यह क्लास और आने वाली लगभग सारी स्टैटिस्टिक्स की क्लासें मेरे प्यारे दोस्त के लिए डेडिकेटेड हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि इंटरवल एस्टिमेशन और मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है। तो जो चैप्टर नंबर 7 था दोस्तों, जिसके अंदर हमने बेसिकली किसके ऊपर बात की थी कि तो इन चैप्टर 7 वी स्टेटेड दैट ए पॉइंट एस्टिमेटर इज ए सैम्पल स्टैटिक्स, कि जो पॉइंट एस्टिमेटर होते हैं उनको हम सैम्पल स्टैटिक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर सैम्पल मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का प्रोपोर्शन, ये बेसिकली सैंपल स्टैटिक्स या फिर पॉइंट एस्टिमेटर हैं जो पॉपुलेशन पैरामीटर जिसको हम पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर से सीखा। और आज के इस चैप्टर में हम बेसिकली मार्जिन ऑफ एरर और इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बिकॉज ए पॉइंट एस्टिमेटर जो होता है दोस्तों कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। ये कहना चाहता है कि जो ये पॉइंट एस्टिमेटर हैं हमारे, सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल प्रोपोर्शन, वो पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, इन सब के बारे में एग्जैक्ट वैल्यू को बता नहीं सकते। इसीलिए हम बेसिकली इंटरवल एस्टिमेट करते हैं और मार्जिन ऑफ एरर निकालने का प्रयास करते हैं। तो मार्जिन ऑफ एरर और जो इंटरवल एस्टिमेशन है उसको निकालने का जो सिंपल तरीका है कि इंटरवल एस्टिमेशन होता क्या है, उसको हम आगे जैसे जैसे इस लेसन को हम बढ़ते जाएंगे आपको हर एक कंसेप्ट काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आने लगेगा। तो इसका जो बेसिक जो रूल है वो है, पॉइंट एस्टिमेटर के अंदर हम प्लस माइनस करते हैं मार्जिन ऑफ एरर को। अब मार्जिन ऑफ एरर बेसिकली क्या होता है कि द पर्पज ऑफ द इंटरवल एस्टिमेशन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ क्लोज द पॉइंट एस्टिमेट्स प्रोवाइड द सैंपल इज द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। कि जो पर्पज होता है इंटरवल एस्टिमेशन का, वो पर्पज होता है कि जो हमारे सैंपल स्टैटिस्टिक्स हैं वो कितना क्लोज हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स के, वो कितनी अच्छे ढंग से पॉपुलेशन पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जर्नल फॉर्म होती है इंटरवल एस्टिमेशन की, वो होती है सैंपल का जो मीन है प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, और उसी के साथ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए हम यूज़ करते हैं सैंपल का प्रोपोर्शन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। ये दो बेसिक से रूल हैं जिसको हम आगे चलकर जानने का प्रयास करेंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारी सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पॉपुलेशन मीन कैसे फाइंड आउट करें जब हमें
पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया हो और जिसके लिए हम जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसको समझाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करना होगा कि जेड टेस्ट बेसिकली क्या है, और इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल तैयार किया है जहाँ पर ये हमारी एक एक्स सीरीज़ है जहाँ पर 2, 4 और 6 नंबर दिए गए हैं, और इस 2, 4, 6 का जो मीन निकल के आया है दोस्तों वो 4 है। 4 इसका मीन है। और अगर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का प्रयास करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें सबको पता है, x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर बटे n रूट। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी कार्रवाई करने के बाद हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकल के आता है वो आता है 8 दोस्तों। ये आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन सैम्पलिंग की दुनिया के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर ही बने नहीं रह सकते, इससे हमें एक कदम और आगे बढ़ना होता है, और उस कदम का नाम होता है स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में अंडर रूट n। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है जिसका हम यूज़ करते हैं आगे। लेकिन सबसे पहले हम जानने का इसी के अंदर प्रयास करेंगे कि जेड टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है वो आया है हमारा 1.6 दोस्तों। 1.6 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि हमारा जो मीन है, जो मीन आया है इस पूरी की पूरी सीरीज़ का, वो अपने पर्टिकुलर हर एक वैल्यू से औसत दूरी उसकी कितनी है। मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि जो मीन है, जो इस पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मॉनिटर है, वो यह बताता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कि वो प्रत्येक वैल्यू से, प्रत्येक इंडिविजुअल वैल्यू से वो कितना औसत दूरी पर है। तो यहाँ पर उसकी जो औसत दूरी आई है वो आई है दोस्तों 1.6। और उसके बाद जेड हमें क्या बताता है, तो जेड बेसिकली हमें बताने का प्रयास करता है कि प्रत्येक जो वैल्यू है, प्रत्येक जो x की वैल्यू है, जैसे x की 2 भी वैल्यू है, x की 4 और x3 6 है, ये प्रत्येक वैल्यू अब की जो दूरी है मीन से वो स्टैंडर्ड डेविएशन के कितना गुना है। दोबारा से मैं आप इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि x के अंदर जितनी भी वैल्यू है 2, 4 और 6, वो प्रत्येक वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना गुना दूरी पर है, किससे, मीन से। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिया है कि 2 माइनस 4, यहाँ पर 4 हमारा मीन है, तो इसकी जो दूरी आई है -2 आई है, और यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 1.6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को जब इससे हम डिवाइड कर देते हैं इससे नीचे जाकर, तो यहाँ पर हमारी जेड की वैल्यू प्राप्त होती है -1.25। तो ये -1.25 हमें बताती है दोस्तों कि जो 2 है वो 4 से स्टैंडर्ड डेविएशन के -1.25 गुना दूरी पर है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जेड हमें बता रहा है कि x जो है, x जहां पर हमने 2 लिया है, वो अपने मीन से, अपने क्लास के रिप्रेजेंटेटिव से 1.25 माइनस गुना दूरी पर है। और इसको अगर हम हिस्टोग्राम की सहायता से इसके अंदर प्लॉट करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा 4 है आएगा, ये 2 है और 6 है। तो जब हमने इस फॉर्मूले के द्वारा जेड की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जेड की वैल्यू जैसे कि हमने x माइनस एक्स बार बटे में स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होती है जेड, तो इस फॉर्मूले के द्वारा जो हमें 2 की वैल्यू प्राप्त होती है दोस्तों वो होती है -1.25। अर्थात ये हमारा मीन है, और मीन से x की जो दूरी है, जैसे पहला जो x हमने लिया है 2, वो कितना है -1.25, जो बताता है क्या कि x जो है वो मीन से कितना दूरी पर है, वो दूरी है स्टैंडर्ड डेविएशन के जेड गुना दूरी है, और वो दूरी है -1.25। और उसके बाद जैसे हम 4 को ले तो 4 का हमें पता ही है दोस्तों, 4 माइनस 4 करेंगे तो 0। तो यहाँ पर मीन के ऊपर जो हमारा जेड की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और 6 के ऊपर हमारी वैल्यू होती है +1.25। तो इस प्रकार से हम जेड की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, और आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जेड का मीनिंग क्या होता है। बिकॉज जेड का मीनिंग समझे बिना आप इस बात को समझ नहीं पाओगे। तो अब हम हमारे सिंपल से एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं दोस्तों। अब इस बात को समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे वो है कि एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा 100 कस्टमर का डाटा कलेक्ट किया जाता है कि वो कितना टाइम जो है वो एक मॉल के अंदर शॉपिंग
करते समय अपने टाइम को व्यतीत करते हैं। भी वो 100 कस्टमर का डाटा लिया गया और एक मॉल के अंदर आते हैं, वो तो कितना टाइम तक उस मॉल के अंदर रहते हैं, इसके बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना है। और बेसिकली पिछले बहुत सारे सालों से हम इस जो कंपनी है वो इस प्रकार से डाटा कलेक्ट करती आ रही है, तो एक प्रकार से उसके पास एक हिस्टोरिकल डाटा उसके पास कलेक्ट हो जाता है, जिसके बिहाव पर वो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो $20 मेज़र करती है। और उसके बाद जिसे हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जानते हैं। तो इतनी बात हमें पता है। और उसके बाद हमने एक सैंपल लिया जो 100 कस्टमर का था, और उसका जो सैंपल मीन आया है कि एक कस्टमर ऑन एन एवरेज कितना पैसा खर्च करता है, वो आता है दोस्तों $82। $82 हमारा यहाँ पर आया है मीन। और हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि गिवन है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, वो है $20। और हमारा n है बेसिकली वो है 100 है। तो ये बेसिक सी जानकारी हमें दी गई है। और उसके बिहाव पर अब हम मार्जिन ऑफ एरर और इंटरवल एस्टिमेशन को जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टैंडर्ड एरर को निकालने का जो हमारा फार्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में n अंडर रूट। तो इसकी सहायता से हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर को निकाल दिया है जो कि हमारा आया है 2। और बिकॉज ये छोटी छोटी बातें दोस्तों आप खुद भी समझने का प्रयास कर सकते हैं, बिकॉज मैं पूरा का पूरा लेसन जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप खुद से इस लेसन को पढ़कर चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या निकाल लिया है, अभी हमने सैंपल मीन प्राप्त कर लिया है और स्टैंडर्ड एरर प्राप्त कर लिया है विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद जैसा कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, यहाँ पर हमारा मीन शो कर रहा है म्यू, पॉपुलेशन का मीन। और यहाँ पर जो ये डायग्राम जो बना रखा है दोस्तों, वो बेसिकली यहाँ पर जेड की वैल्यू को अगर हम ये यहाँ पर रखें, जो कि शो करती है कि प्रत्येक जो वैल्यू है, प्रत्येक इंडिविजुअल जो वैल्यू है वो मीन से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन गुणा दूरी पर है, जो ये बात को शो करती है। तो अगर मैं यहाँ पर जेड की वैल्यू +3 और -3 रखूँ, तो दुनिया की कितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो कोई भी टेबल हो, सारा का सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस ग्राफ के अंदर आ जाता है जब जेड की वैल्यू +3 और जेड की वैल्यू -3 के बीच में रखी जाती है। तो कोई भी वैल्यू जो है इससे बाहर नहीं जाती है बेसिकली मीन की, तो सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल की। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 95% जो है एक कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया है कि हम 100% तो हमको पता है दोस्तों कुछ भी नहीं होता। तो हमने क्या लिया है कि हम 100% कस्टमर का डाटा ना लेने की बजाय हम कह रहे हैं कि हमें केवल 95% ही डाटा अगर हमें एक्यूरेट मिल जाता है किसी एक सैंपल से, जैसे हमने 100 लोगों का सैंपल लिया, तो हम उससे भी संतुष्ट हो सकते हैं। तो अगर हम जेड की वैल्यू को बेसिकली काउंट करते हैं किसी टेबल के द्वारा, जेड टेबल के द्वारा, तो जेड की जब वैल्यू 1.95 रखी जाती है, 1.95 रखी जाती है, अर्थात जेड की वैल्यू 1.95 इंटू में उसका स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी सैंपल की सीरीज का, तब 95% जो डाटा है दोस्तों वो बेसिकली इस डायग्राम के अंदर आ जाता है। अर्थात उस पॉपुलेशन का, उस सैंपल का 95% डाटा को इसके अंदर हम कवर कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो 95% है वो बेसिकली बता रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल को, जिसको हम आगे जानकर बहुत ही बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे उसी हमारे एग्जाम्पल के द्वारा। तो जो हमारा एग्जाम्पल था दोस्तों कि हमने बेसिकली क्या है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल डिसाइड कर दिया कि हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर रहना है। तो ये 95% हमारा हुआ दोस्तों कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम कैसे प्राप्त करेंगे वो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 95% हमारा होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। और उसके बाद कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या होता है, तो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता है दोस्तों हमारा 1 - अल्फा, जो कि है 0.95। अर्थात इसका अर्थ हुआ दोस्तों यहाँ पर जो ए है हमारा, जिसको हम अल्फा के नाम से जानते हैं, वो होता है हमारा 5%, या जिसको हम कह सकते हैं 0.5। अर्थात
इसका अर्थ हुआ कि हम 95% तो श्योर हैं कि जो डाटा है वो इस बेल शेप के अंदर आ जाएगा, लेकिन हम 5% श्योर नहीं हैं। 5% अगर हमारे डाटा के अंदर कोई एरर होता है तो उस एरर को हम सह सकते हैं, कोई बात नहीं, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों अल्फा, जिसको हमने यहां पर रखा है 0.5%। अर्थात सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें एरर को फाइंड आउट करना होता है कि हम कितना एरर सहन कर सकते हैं, और इसे स्टैटिस्टिक्स की भाषा में इस अल्फा को हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बनाना होता है, जो कि हमने इस एग्जाम्पल के अंदर 5% को रखा है, और जिसको हम कहते हैं 0.05। और उसके बाद हमें जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है वो आता है 95%। और 95% कब होता है दोस्तों? 95% होता है जब जेड की वैल्यू हमारी होती है 1.96, बिकॉज 1.96 के ऊपर हमारा 1.96 के ऊपर किसी भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, वहाँ पर 95% जो डाटा है वो जेड की वैल्यू 1.96 पॉजिटिव और माइनस जब हम रखते हैं तो उसके अंदर आ जाती है। और यहाँ पर हमारा जैसे कि जो हमारा सैंपल का जो n है हमने 100 रखा है, और उसके बाद हम किस प्रकार से इंटरवल का एस्टिमेट करें, तो उसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा सैंपल का मीन प्लस माइनस जेड की जो वैल्यू है अल्फा बाय 2। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने अल्फा बाय 2 को ही क्यों रखा, बिकॉज हमने जो स्टैंडर्ड एरर रखा है दोस्तों, यहाँ पर हमारी ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो स्टैंडर्ड एरर रखा है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा है, वो रखा है हमने 0.5%। तो 0.5% यहाँ पर एक होता है लोअर टेल, एक होता है अपर टेल। तो हमने 0.5% अगर रखा है तो हम एक साइड तो हम नहीं रख सकते, तो हमने क्या किया कि हमने 0.025 अर्थात 2.5% हमने एरर यहाँ पर रख दिया, और 2.5% हमने यहाँ पर एरर रख दिया। तो आधा आधा हमने इस प्रकार से एरर रख दिया। इसलिए हमें जो जेड की जो वैल्यू है वो बेसिकली यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू है वो हमने क्या कर दिया, उसको हमने कर दिया अल्फा बाय 2, अर्थात 0.05/2 करते हैं तो उसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी 0.25 हमें उसकी वैल्यू प्राप्त होगी लोअर टेल और अपर टेल के ऊपर। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये हमारी बेसिकली वैल्यू हो जाती है मीन प्लस माइनस जेड की वैल्यू अल्फा बाय 2 इंटू में स्टैंडर्ड एरर। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों मार्जिन ऑफ एरर, और इस मार्जिन ऑफ एरर के द्वारा ही हम हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल प्राप्त करते हैं, जिसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा धीरज अगर आप रखते हैं तो इस बात को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा जो सैंपल का जो मीन था दोस्तों वो था 82, और हमारी जो जेड की वैल्यू जो हमने रखी वो है 1.96, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने रखा वो रखा 20 इंटू में 100 और इसका अंडर रूट। तो इस वैल्यू को निकालने के बाद जो हमारा वो मार्जिन ऑफ एरर आता है वो आता है 3.92 और प्लस माइनस 82। तो अगर जब हम इसको प्लस करते हैं 82 के अंदर 3.92 को, तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है 85.92, और जब हम माइनस करते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है 78.08। और इसी को हम कहते हैं दोस्तों मार्जिन ऑफ एरर। इसी को हम कहते हैं क्या दोस्तों? मार्जिन ऑफ एरर। इसका अर्थ हुआ कि जब हमने वैल्यू रखी, जब हमने 3.92 वैल्यू, हमें बेसिकली मार्जिन ऑफ एरर प्राप्त हुआ किससे? उसी फॉर्मूले से कि जब हमने x प्लस माइनस जेड के अंदर अल्फा बाय 2 और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, या जिसको हम स्टैंडर्ड एरर के नाम से जान सकते हैं, तो ये बेसिकली हमारा मार्जिन ऑफ एरर है। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब होता है कि हम कितना गलती कर सकते हैं पॉपुलेशन मीन को निकालने में, बिकॉज हम तो सैंपल मीन के द्वारा पॉपुलेशन मीन को प्रेडिक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, और यह हमारा पॉपुलेशन का मीन है। और सैंपल का जो मीन है दोस्तों वो बेसिकली हमारा आया है सैंपल मीन प्लस माइनस, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो हमारे पॉइंट एस्टिमेटर हैं, जो जैसे सैंपल मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो एग्जैक्ट पॉपुलेशन मीन को नहीं बता सकता। इसके लिए हमें इंटरवल एस्टिमेशन करना पड़ता है, और उस इंटरवल एस्टिमेशन का अर्थ होता है कि उस इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है वो उसके अंदर रिलाय करता है, उसी के अंदर आता है। और यहाँ पर हमने जो मार्जिन ऑफ एरर जो हमने निकाला है वो निकाला है 3.92
माइनस की साइड में और 3.92 माइनस की साइड में, और यह हमारा हो जाता है मीन। और इस प्रकार से 95% ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इसी एरिया के अंदर रिलाई करती हैं, और इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है वो भी इसी के अंदर आएगा। और जिसको हम अगले एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे कि यह हमारा दोस्तों पॉपुलेशन का मीन है, और उसके बाद हमने 3 अलग अलग प्रकार से सैंपल लिए। x1 हमारा यह सैंपल है, उसके बाद ये हमने x2 सैंपल लिया और x3 सैंपल लिया। लेकिन जो हमने पहला जो x1 सैंपल लिया आप देख सकते हो कि, और उसके बाद हमने इंटरवल एस्टिमेशन किया, तो यह जो सैंपल मीन है वो बेसिकली पॉपुलेशन के द्वारा जो इंटरवल एस्टिमेशन किया गया है उसी के अंदर आया है। इसका अर्थ हुआ यह बेहतर ढंग से पॉपुलेशन मीन को बता रहा है। उसके बाद यह वाला जो x2 सैंपल हमने जो लिया वो सैंपल भी बेसिकली इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है, लेकिन हमारा जो थर्ड सैंपल है x3 वो इस इंटरवल एस्टिमेशन से बाहर आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि यह हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर को सही ढंग से नहीं बता सकता, यह म्यून स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में सही ढंग से हमें जानकारी नहीं दे सकता, बिकॉज यह मार्जिन ऑफ एरर से भी बाहर आ रहा है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप आपको यह कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छे ढंग से दोस्तों समझ में आ गया होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमने बेसिकली 95% एक प्रकार से कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया, और इसी के द्वारा हम 90%, 99, 95% और 99% के ऊपर भी कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर कॉन्फिडेंस इंटरवल को प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिन ऑफ एरर। तो मार्जिन ऑफ एरर के द्वारा हम बेसिकली क्या प्राप्त करते हैं दोस्तों, इंटरवल एस्टिमेशन, जिसके अंदर हमारा पॉपुलेशन का जो मीन है वो रिलाई करता है। तो ये बेसिकली हमारा जेड टेस्ट था। और उसके बाद हमारा आता है दोस्तों टी टेस्ट। तो दोस्तों जब पॉपुलेशन मीन हमें फाइंड आउट करना हो, भी पॉपुलेशन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी हो, और हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो, तब हम बेसिकली टी टेस्ट को यूज़ करते हैं, जिसे स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको गोस्टे के द्वारा दिया गया था। तो उस लिए हम टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसके लिए हम फिर व्हेन एस इज़ द यूज़ ऑफ एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, और उसके बाद हम मार्जिन ऑफ एरर और इंटरवल एस्टिमेशन के द्वारा पॉपुलेशन मीन को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं विद द हेल्प ऑफ टी टेस्ट। तो बेसिकली टी टेस्ट जेड टेस्ट के जैसा ही काम करता है, लेकिन उसका यूज़ तब किया जाता है जब हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ना हो। और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे लिए इसलिए नहीं होता बिकॉज हमारा जो सैंपल का जो साइज़ होता है वो कम होता है। तो जब सैंपल का साइज़ हमारा बहुत बड़ा हो तब हम जेड टेस्ट को यूज़ कर लेते हैं, जब हमारा सैंपल का साइज़ छोटा हो 30 या 30 से कम हो तब हम टी टेस्ट को यूज़ कर लेते हैं। और इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की दोस्तों। तो टी टेस्ट बेसिकली इज़ ए फैमिली टू सिमिलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही शो करता है विद द स्पेसिफिक टी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिकॉज यह जो अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो पेपर के अंदर भी पूछ ली जाती है कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका पैरामीटर है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से टी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टी टेस्ट है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉपुलेशन मीन को फाइंड आउट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सैंपल मीन। और यहाँ पर जो मीन होता है दोस्तों टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, जीरो होता है। जैसे हमने जेड टेस्ट के अंदर देखा, जेड टेस्ट के अंदर जेड की जो वैल्यू होती है मीन के ऊपर जीरो होती है, उसी प्रकार से टी टेस्ट के ऊपर भी मीन की जो वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है। और यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से सबसे पहले मार्जिन ऑफ एरर को निकालेंगे, और मार्जिन ऑफ एरर के बाद हम इंटरवल एस्टिमेशन करेंगे। जहाँ पर हम पहले जेड को यूज़ कर रहे थे इसके जगह है यहाँ पर हम टी को रख देंगे। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, और बस एक केवल टी की टेबल हमारी यहाँ पर नहीं आ जाएगी। जहाँ पर हम पहले यूज़ कर रहे थे दोस्तों जेड टेबल को, अब हम यूज़ करने वाले हैं टी की टेबल को। और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को दिया गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, और यहाँ पर 20%, 10%, 5%, यहाँ पर 2.5%, 1%, इस प्रकार से यहाँ पर बेसिकली अपर टेल के ऊपर जो डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है मार्जिन ऑफ एरर को, ये बेसिकली ये दिखा रहा है 20%, 10%, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को तय करना पड़ता है, अर्थात हमें अल्फ़ा को तय करना पड़ता है। अल्फ़ा को
अल्फ़ा को डिसाइड करने के बाद फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि होता है 1 माइनस अल्फ़ा। बिकॉज जो पूरा का पूरा जो डाटा हम प्लॉट करते हैं एक डायग्राम के अंदर, ये जो टोटल वैल्यू होती है वो 1 होती है, और उसके अंदर से जब हम ए को माइनस कर देते हैं, अर्थात इस वाली वैल्यू को, ये अपर टेल और लोअर टेल, तो इस वैल्यू को जब हम 1 में से अल्फ़ा को माइनस कर देते हैं, तो यह वाला जो एरिया होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसके अंदर हमारा पॉपुलेशन का जो मीन है वो रिलाई करता है, वो इसी के अंदर आता है। तो यह हमारा सिंपल फॉर्मूला हमारा बनता है बेसिकली इंटरवल एस्टिमेशन करने का, सैंपल मीन प्लस टी अल्फ़ा बाय ए, और यहाँ पर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन की बजाय हम यूज़ करते हैं सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पर और उसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है सबसे ज़रूरी, कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर बटे n माइनस 1। जी हाँ दोस्तों, जब हम सैंपल से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो यहाँ पर n माइनस 1 करते हैं, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करता है। और यहाँ पर n माइनस 1 लेने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ पर जो मीन है, बिकॉज जो सैंपल का जो मीन है दोस्तों, वो तो पहले से ही निर्धारित कर लिया गया है, अर्थात जो टोटल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं उसमें से जो मीन है, जो हमारा एक्स बार है, वो तो पहले से ही निकाल हम चुके हैं। तो बाकी जो बची हुई वैल्यू है वो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम अर्थात इंडिपेंडेंसी को शो करती है, कि जो मीन है वो तो हमारा डिपेंडेंट है एक प्रकार से, तो इसलिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पर यूज़ करते हैं। और 1 माइनस करने का अर्थ हुआ कि जो मीन है वो पहले से ही प्रेडिक्टेड है। और इसके लिए हम दोस्तों एक एग्जांपल का हम सहारा ले सकते हैं, और यहाँ पर बेसिकली क्रेडिट कार्ड बैलेंस फॉर ए सैंपल ऑफ 70 हाउस होल्ड का एक क्रेडिट कार्ड बैलेंस का डाटा दिया गया है, एक बैंक बैलेंस शीट दी गई है 70 लोगों का जो क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है, और इसके द्वारा हम बेसिकली जानने का प्रयास करेंगे। और इस 70 लोगों के जो सैंपल जो हमने लिया है दोस्तों, उसका जो मीन आया है वो आया है $9,312, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का वो है 4007, और इसके द्वारा हम पॉपुलेशन, जो उस एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हमने जो कॉन्फिडेंस लिया है वो 95%, और हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी n-1, बिकॉज हमारा जो n है वो 70 है, तो 70 - 1 करेंगे तो 69 हमारा आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिकॉज जो हमारा x बार है 9312 वो तो पहले से ही निर्धारित कर लिया गया है। और उसके बाद दोस्तों हमारा लोअर टेल और अपर टेल के अकॉर्डिंग जो हमारा t की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली हमें 5%, अगर यहाँ पर हमने लिया है अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा तो लोअर टेल और अपर टेल के ऊपर हमें 2.5% दोनों को छोड़ना होगा। और उसके बिहाफ पर दोस्तों जो 95% के ऊपर जो t की वैल्यू होती है वो होती है बेसिकली 1.995। और जो हमारा जो सिंपल जो हमारा फॉर्मूला था जो हमने पहले डिस्कस किया कि x प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाय 2 और s अपॉन स्टैंड n का पावर रूट, बेसिकली इस फार्मूले के द्वारा हम सबसे पहले ये हमारा बेसिकली हो जाता है दोस्तों मार्जिन ऑफ एरर, और इसी के द्वारा हम बेसिकली इंटरवल एस्टिमेशन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और इसके द्वारा जो हमारी जो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 955, और इसके अंदर 9312 के अंदर एक बार 955 को प्लस करते हैं तो हमारा अपर टेल की ओर साइड पोर्शन आ जाता है, एक बार माइनस करते हैं तो वो पोर्शन आ जाता है। तो उसके द्वारा जो हमें माइनस करने पर हमारा जो लोअर टेल के ऊपर जो पोर्शन आया है वो आया है 8357, और 10,267 हमारी दो वैल्यू आई है। तो ये हमारा दोस्तों बेसिकली आ जाता है इंटरवल एस्टिमेशन, और ये जो है हमें बताता है कि जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसका 95% जो हिस्सा है वो बेसिकली 8357 से 10,267 के बीच में रिलाई करता है, जब हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें यहाँ पर ना शेयर कर उसके बाद डिटरमाइनिंग ऑफ सैंपल साइज़ भी कुछ नहीं है, उस सिंपल फार्मूले से ही हम उसको निकाल सकते हैं। बेसिकली ये हमारा मार्जिन ऑफ एरर है, इसके इक्वल अगर हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड एरर को सेट करें और ई की वैल्यू को यहाँ पर ले आएँ और एन को यहाँ पर ले जाएँ, तो बेसिकली इसी फार्मूले से हम डिज़ायर नंबर ऑफ़ सैंपल को निकाल सकते हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है
वो आता है बेसिकली पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में। तो जो मेथड, जो टेक्निक हमने मीन को निकालने के लिए यूज़ की थी, वही टेक्निक, वही मेथड्स हमें बेसिकली पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। बस उसका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है, बाकी जो सारी जो बातें हैं दोस्तों वो सेम ही रहती हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो इन बातों को आप खुद से भी कर सकते हैं। और उसके बाद इस लेसन का जो समरी है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो डेफिनेशन है, वो आप इस का जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। इन सब बातों को आप ध्यान से देखिए कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या होता है, इंटरवल किसे कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हम कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरवल एस्टिमेशन, मार्जिन ऑफ एरर, टी डिस्ट्रीब्यूशन, और जब नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन हो तब हम क्या करते हैं, अननोन जब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो पॉपुलेशन का तब हम क्या करते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें आपको जानना ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।